नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कहा जाता है ना, विनाश काले विपरीते बुद्धि। पाकिस्तान की हालत यही हो गई है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि भारत से छेड़ने का अंजाम क्या होगा। मैं जिस समय ये बोल रहा हूं उससे थोड़ी देर पहले पाकिस्तान ने भारत पर एक बड़ा हमला करने की कोशिश की। जम्मू में राजस्थान के कई हिस्सों में उसने अटैक किया, जिस तरह हमास ने किया था इजराइल पर। लगभग उसी तरह की छापामारी थी। बहुत बड़ा हमला था। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं पता था ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है। भारतीय सेना ने कुछ मिनटों में उसके सारी मिसाइल, उसके 2 फाइटर जेट मार गिराए। पाकिस्तान को समझ में आया होगा कि ये अंजाम क्या है। और जब मैं खबर बोल रहा हूं तो अभी अभी ये सूचना मेरे मैसेज पे आई है, फोन पे आई है कि तीन तीन जहाज पाकिस्तान के मार गिराए हैं भारत ने। भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान का F-16 जेट भी मार गिराया है। मैंने कहा ना, ये ये भारत है। और अब भारत पूरी तैयारी कर रहा है पाकिस्तान को इसका माकूल जवाब देने की। हमारा जो सिस्टम है डिफेंस का, S-400 जो हम लोगों ने तैयार किया है, उसने कमाल का काम किया है। एक भी ड्रोन पाकिस्तान ने बड़ी सफाई के साथ जम्मू के एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, उधर राजस्थान में कई जगह पे अटैक करने की कोशिश करी। जम्मू श्रीनगर में ब्लैकआउट कर दिया गया और तुरंत डिफेंस सिस्टम ने एक एक करके पाकिस्तान के सारे ड्रोन मार गिराए हैं। 8 मिसाइलें मार गिराई हैं और 3 फाइटर जेट पाकिस्तान के मार गिराए हैं। ये भारत है। भारत इस तरह की सेना, भारतीय सेना इस तरह का जवाब देना जानती है। पंजाब में और राजस्थान में लगातार, अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लगातार फायरिंग हो रही है। श्रीनगर एयरपोर्ट पे भारी बमबारी करने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री को पूरे मामले की जानकारी दी गई और जम्मू में, श्रीनगर में, राजस्थान में पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया। धर्मशाला में जहां पे मैच चल रहा था, उस मैच को, IPL को रोक दिया गया। धर्मशाला में दर्शकों को निकाला जा रहा है। IPL का मैच रोका गया जो शायद पंजाब और दिल्ली का था। पूरे पूरा डिफेंस अलर्ट हो कर दिया गया है। दिल्ली में सारे अफसरों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। एक व्यापक तैयारी कर रही है। सतवारी, सावा और RS पुरा में मिसाइल मार गिराई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने सोचा था कि ये जो लाहौर में कल भारत ने बदला लिया, लाहौर में घुस के मारा, पाकिस्तान को लग रहा था कि उनके जनरल मुनीर को लग रहा था थोड़ी इज्जत बच जाएगी हम भारत पर हमला कर लेंगे। जिस तरह पुंछ में भोले भाले लोगों को, हमारे 25-30 लोगों को पाकिस्तान ने बेकसूर लोगों को मार गिराया था, उसका जवाब भारत ने दिया। लाहौर में घुस के दिया। लाहौर में उनका डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। और पाकिस्तान को समझ आ जाना चाहिए ये वो भारत है जो लाहौर में भी घुस के मार सकता है और कराची में भी घुस के मार सकता है। बदले में आज पाकिस्तान ने अपनी कटी हुई नाक को संभालने के लिए जम्मू कश्मीर और राजस्थान में हमले की नाकाम कोशिश करी, लेकिन ये कोशिशें भारी पड़ गई। भारतीय सेना ने पलट के जो जवाब दिया, उस पर पाकिस्तान को समझ आ गया होगा। अब देखिए कितना अंतर है दोनों जगह मुल्कों में। उन्होंने पहलगाम में हमला किया, बेगुनाह हमारे पर्यटक घूमने गए थे, 26 पर्यटक, उनको मार दिया। कोई मतलब नहीं था, उनको मारा गया और उनकी धर्म पूछ के मारा गया, जिससे भारत में फसाद खड़े हो जाएं, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की दीवार बन जाए। लेकिन कश्मीर के मुसलमान, पूरे देश के मुसलमान सड़क पे आ गए और उन्होंने आतंक की निंदा करी और कहा ये हमारा मुल्क है, हम इसके साथ खड़े हैं। लिहाजा ये जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा था वो पूरा नहीं हो पाया। पूरा मुल्क एक सुर में खड़ा हो गया। सारे पॉलिटिकल पार्टियों ने प्रधानमंत्री को समर्थन दिया और कहा कि हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। लिहाजा पाकिस्तान के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। तब पाकिस्तान ने सोचा कि इस तरह वो चीन और टर्की के मदद से भारत को दबा लेगा, प्रेशर मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान को समझ आना चाहिए कि अब ये पलट के जवाब देने का समय आ गया है। और आज की रात पाकिस्तान के लोगों को नींद नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरह भारत की सेना ने बहादुरी से जम्मू में ये हमला नाकाम किया, ये हमला श्रीनगर में नाकाम किया, ये हमला राजस्थान में नाकाम किया, 3 फाइटर जेट और उनकी
मिसाइल मार गिराई हैं, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। प्रधानमंत्री को पल-पल की जानकारी दे दी गई है। एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अलर्ट मोड पर हैं, सेना प्रमुख से बातचीत चल रही है और हो सकता है आज रात को ही भारत समझा दे पाकिस्तान को कि भारत की तरफ आँख करने का मतलब क्या होता है। पाकिस्तान का बड़ा इम्पोर्टेंट था जेट, लेकिन वो अटैक कर दिया गया और भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और सूचना मिल रही है भारत ने लाहौर पर जवाबी हमला कर दिया है। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत ने जम्मू का बदला लेने के लिए लाहौर पर जवाबी ड्रोन हमला कर दिया है। भारत अब झुकने को तैयार नहीं है, भारत की सेना झुकने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान को समझ आएगा कि अब भारत की तरफ आंख उठाने का मतलब क्या होता है। भारतीय ड्रोन लाहौर की तरफ कूच कर गए हैं और लाहौर को समझ आएगा अब कि अब भारत के किसी भी निर्दोष नागरिक की तरफ हमला करने का मतलब क्या होता है। और पाकिस्तान हैरान था कि जब लाहौर पे हमारे ड्रोन ने हमला किया तो उसका सारा सिस्टम फेल था। कोई कोई रोक नहीं पाए हमारे ड्रोन को, क्योंकि ये भारत की सेना की तैयारियां हैं, ये भारत की सेना का जज्बा है जो सिर चढ़ के बोल रहा है। पूरा देश भारत की तरह साथ खड़ा हुआ है और जो लाहौर है वहाँ हड़कंप मचा हुआ है। लाहौर में ड्रोन के हमले शुरू हो गए हैं भारत ने, और जिस तरह से पाकिस्तान ने राजस्थान के बॉर्डर पे अपना जमावड़ा शुरू किया और जम्मू में हमला किया, अब भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये रात बहुत भारी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि भारत ने अब लाहौर पर ड्रोन से अटैक कर दिया है। भारत जवाब देगा पाकिस्तान को कि क्या मतलब होता है इस तरह हमला करने का। जाहिर है पाकिस्तान एक के बाद एक गलती कर रहा है और भारत अब उसको किसी भी गलती को माफ करने का तैयार नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप मिसाइल से अटैक कर रहे हैं, अगर वो मिसाइल फट जाती तो बहुत बड़ा नुकसान होता भारत का, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि एक दो नहीं, पूरी की पूरी 8 मिसाइल मार गिराई हैं और भारत ने कहा, साबित कर दिया कि तुम ड्रोन से अटैक करो, तुम मिसाइल से अटैक करो, तुम फाइटर लाओ, हम जवाब देंगे। भारत ने 3 फाइटर जेट उनके मार गिराए हैं, 8 मिसाइलें मार गिराई हैं और ये भारत का सीधा सीधा संकेत है, सीधा सीधा साफ साफ संदेश है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान को समझ आ जाना चाहिए कि वो भारत से गलती स्वीकार कर ले, माफी मांग ले, हो सकता है उसको 1971 की तरह माफ कर दिया जाए, वरना इस बार पाकिस्तान के प्रति जो भारत के तेवर हैं तो कहीं ऐसा ना हो जो पीओके का नाम लेता है तो पाक अधिकृत कश्मीर कहता है वो सिर्फ कागजों में रह जाए, पूरे का पूरा कश्मीर भारत का हो जाए। तो आज की रात बहुत भारी है, आज की रात कत्ल की रात है और पाकिस्तान को समझ आएगा कि अब भारत क्या होता है, भारत के हौसले क्या होते हैं, भारत के जज्बे क्या होते हैं। भारत के सब लोग एकजुट हैं और अमेरिकी विदेश मंत्री ने, एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री से बात की है। अमेरिका को भी चिंता हो रही है कि मामला बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन भारत अब झुकने को तैयार नहीं है। हमारी सेना बहादुर है, हमारा देश का एक एक नागरिक सेना के साथ, सरकार के साथ है। अंततः जीत तो हमारी होगी। जय हिंद, जय भारत।